क्या इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की रणनीति तैयार कर ली है? क्या यह हमला केवल दो देशों के बीच की लड़ाई है या फिर यह पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की असली वजह, अमेरिका की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। अगर हमला होता है तो इसके नतीजे क्या होंगे, केवल क्षेत्रीय संकट या वैश्विक युद्ध? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संकट रोका जा सकता है? इजराइल और ईरान की दुश्मनी का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना लगता है। 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल एक दूसरे के नज़दीकी सहयोगी थे। 1979 जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए तो उन्होंने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन करार दिया। इसके बाद ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठनों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जो इजराइल के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष कर रहे थे। वहीं इजराइल का सबसे बड़ा डर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल को डर है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है, जो उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती दशकों पुरानी है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद देता है। अमेरिका के लिए इजराइल मध्य पूर्व में एक रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका का मानना है कि इजराइल की मजबूती से पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनी रह सकती है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच संबंध 1979 से लगातार खराब होते गए। 1979 से अमेरिकी दूतावास पर हमला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान समर्थित संगठनों का आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मिलकर कई योजनाएं बनाई हैं। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसकी रणनीति क्या होगी? इजराइल अपने आधुनिक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाएगा। इजराइल और अमेरिका ने पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर साइबर हमले किए हैं। सबसे चर्चित घटना थी एस्ट्सनेट वायरस, जिसने ईरान के परमाणु रिएक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया। इजराइल ने पहले भी ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। यह रणनीति फिर से इस्तेमाल की जा सकती है। अमेरिका इजराइल को खुफिया जानकारी और सैन्य मदद प्रदान कर सकता है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का पलटवार निश्चित है। ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं। ईरान के सहयोगी संगठन जैसे हिजबुल्लाह और हमास इजराइल पर चौतरफा हमला कर सकते हैं। ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है, जिससे तेल की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी। अगर यह युद्ध शुरू होता है तो रूस और चीन जैसे देश ईरान के पक्ष में आ सकते हैं, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है। इस संघर्ष का प्रभाव सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ने से दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। युद्ध से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं और क्षेत्र में मानवीय त्रासदी बढ़ सकती है। अगर रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश इस युद्ध में शामिल होते हैं तो यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस संघर्ष को टाला जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विवाद को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान 2015 के परमाणु समझौते को फिर से लागू कर देते हैं तो तनाव कम हो सकता है। कुछ देश जैसे रूस और तुर्की इस विवाद में मध्यस्थता करने का प्रयास कर सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच का यह टकराव सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है, यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। क्या दुनिया इस संकट को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है, या फिर यह टकराव एक बड़े युद्ध का कारण बन जाएगा? अगर आपको यह जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।